दर्शकों, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से परिपूर्ण तमाम जानकारियों से भरपूर हमारे एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नेत्रदान के बारे में। नेत्रदान जिसे महादान माना जाता है और जिसकी वजह से आप अपने साथ साथ अपने जाने के बाद दूसरे की दुनिया रोशन कर सकते हैं। नेत्रदान क्या है, नेत्रदान क्यों किया जाना चाहिए, नेत्रदान से जुड़ी हुई तमाम भ्रांतियाँ क्या क्या हैं जिनको लेकर के लोग संशय में रहते हैं कि नेत्रदान करें या ना करें। इन सब जानकारियों को लेने के लिए आज हम मौजूद हैं माताश्री नेत्रालय की वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं कॉर्निया एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति पिंद्रा के साथ। तो डॉक्टर प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज आपने हमारे कार्यक्रम की भूमिका के बारे में जान ही लिया है कि आज हम चर्चा करेंगे नेत्रदान के बारे में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो नेत्रदान है और अंगों की दान की तरह ही एक महत्वपूर्ण अंगदान कहलाता है, तो इसकी ज़रूरत क्यों है? पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एक बहुत बड़ा कारण है लोगों में ब्लाइंडनेस का, जिसके लिए नेत्रदान की ज़रूरत है। डिमांड सप्लाई गैप जिसको कहते हैं, बहुत लोगों को रिक्वायरमेंट है कॉर्निया की, लेकिन डोनेशंस नहीं है। इसीलिए नेत्रदान की ज़रूरत है ताकि कई लोग जिनको रोशनी नहीं है उनको एक नया जीवन मिल सके। जी, तो आपने जैसा कि बहुत सरल शब्दों में बताया दर्शकों को कि जो कॉर्निया की ज़रूरत जिन लोगों को है, जिनकी वजह से उनकी नेत्र ज्योति गई हुई है और देख नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो अगर हम नेत्रदान करते हैं तो उन लोगों को वो जो डोनेशन में मिला हुआ कॉर्निया है उससे उनकी रोशनी आंखों की वापस आ सकती है। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहता है कि आप ये बताएंगी कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आँखों को अपनी डोनेट कर सकते हैं और दूसरे लोगों को रोशनी दे सकते हैं? सभी हेल्दी लोग जिनको कोई ब्लड बॉर्न डिजीज़ नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस बी या HIV, या जिनमें ब्लड रिलेटेड कोई कैंसर नहीं है, या जिनको आई रिलेटेड कोई कैंसर नहीं है, वो सभी लोग अपनी आइज़ डोनेट कर सकते हैं ताकि आपको कोई डिज़ीज़ है वो दूसरे पेशेंट को ट्रांसमिट नहीं हो। इसीलिए ऐसे लोग जो हेल्दी हैं वो अपनी आइज़ डोनेट आराम से कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपने बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी आंखों को डोनेट कर सकता है, बस उसके शरीर में कोई ऐसी ट्रांसमिटेबल बीमारी नहीं होनी चाहिए कि जो किसी दूसरे व्यक्ति को अफेक्ट कर सके। तो अब प्रश्न ये आता है, लोग आमतौर पे पूछते हैं कि जो आप आंख डोनेट करते हैं तो उससे एक आंख से कितने लोग बेनिफिट हो पाते हैं? एक आंख से 2 लोगों को नई रोशनी मिल सकती है। तो अगर एक पर्सन अपनी दोनों आइज़ डोनेट कर रहे हैं तो आप 4 लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान कर सकते हैं। जी, तो अब मैम ये जानना चाहेंगे, लोगों को अवेयरनेस की कमी है जैसा कि आपने बताया था, और अवेयरनेस के लिए फोर्टनाइट मनाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न लोगों के दिमाग में आता है कि अगर मान लीजिए मैं अपनी आंखों को डोनेट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा? कुछ रजिस्टर्ड आई बैंक्स और हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में जिनसे आपको कांटेक्ट करना रहता है। वो लोग आपको एक प्लेज फॉर्म देंगे, यू हैव टू फिल दैट प्लेज फॉर्म, तब आप रजिस्टर हो जाएंगे आई डोनेशन के लिए। यू विल बी गिवन अ कार्ड, आई डोनेशन कार्ड, जो ये बताएगा कि यू हैव प्लेज्ड योर आइज़, आपने अपनी आइज़ डोनेट करने का प्रण लिया है। जी, तो मान लीजिए मैम किसी व्यक्ति ने अपनी आंखों को डोनेट कर दिया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके आगे की प्रक्रिया के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कितने घंटों के अंदर उसकी आंखों को डोनेट कर दिया जाना चाहिए ताकि वो सेफ रह सकें किसी और के इस्तेमाल के लिए। मृत्यु के पश्चात जो भी नियरेस्ट रजिस्टर्ड आई बैंक है, आपको उनसे कांटेक्ट करना रहेगा। वहाँ से टीम आएगी आपके रेसिडेंस पे या हॉस्पिटल में। वो आइज़ को रिमूव करेंगे विदिन 6 आवर्स। 6 आवर्स का एक इंटरवल है जिसके पहले हमें आइज़ रिमूव करनी रहती है, नहीं तो उसके बाद उसका फंक्शन पुअर होता जाता है और फिर वो हम यूज़ नहीं कर पाते। जी, तो ये जो प्रक्रिया होती है आई डोनेशन की जिसमें कॉर्निया को निकाला जाता है, तो इन ऑल कितनी देर में ये प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। इस प्रोसेस में 20 to 30 मिनट्स लगते हैं दोनों आइज़ रिमूव करने में। और रिमूव करने के बाद फेस का कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता है। इसीलिए पहले के टाइम में एक मिथ था लोगों को कि अगर हमने अपनी आइज़ डोनेट की हैं तो हमारा फेस का डिसफिगरमेंट होगा, लेकिन ये बिल्कुल ट्रू नहीं है।
कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ कॉर्निया रिमूव कर रहे हैं, ना कि पूरी आई। जी जी। तो मैम एक चीज़ और लोगों के दिमाग में आती है, कई लोग सोचते हैं कि क्या जो दान की गई आंखें हैं उनसे कोई ब्लाइंड पर्सन देख सकता है दुनिया को? अगर आपको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, कॉर्निया के कारण नज़र गई है, सिर्फ तभी आपको ये डोनेटेड कॉर्निया से फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको कोई रेटिना की बीमारी है या ऑप्टिक नर्व की बीमारी है, तब आपको कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन से फ़ायदा नहीं मिल सकता। मैम ये जो आपने बताया है कि कॉर्निया की बीमारी है और ऑप्टिक नर्व की बात है, तो इनका क्या संबंध रहता है? क्यों ब्लाइंड पर्सन इसकी वजह से नहीं देख पाता अगर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर भी दिया जाए? ऑप्टिक नर्व और रेटिना, ऑप्टिक नर्व का कनेक्शन सीधा हमारे ब्रेन से है, ये वो नस है जो हमें नज़र देती है, और रेटिना वो हिस्सा है हमारी आँख का जहाँ पर रोशनी की किरणें पड़ती हैं तो हमें नज़र आती है। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर्स ही हमारे ख़राब हैं, डिज़ीज़ है, तो आगे हम कॉर्निया अगर चेंज कर भी लें तो हमें फ़ायदा नहीं मिलता। जी। चलते चलते मैम एक प्रश्न और रहेगा कि लोग कहते हैं कि जैसे लिवर ट्रांसप्लांट पूरा हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट पूरा हो जाता है, तो क्या आँखों का भी ट्रांसप्लांट पूरा हो पाता है कि पूरी की पूरी आँख निकाल के किसी व्यक्ति को लगाई जा सके? नहीं, आइज़ पूरी ट्रांसप्लांट नहीं होती, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। पूरी आइज़ ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती। सिर्फ कॉर्निया जो हमारे आँख के आगे का 1/6 हिस्सा है, सिर्फ वो ट्रांसप्लांट होता है। जी। तो मैम आपने बहुत सारी और बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सारे जो मिथ्स थी या गलत धारणाएं लोगों के दिमाग में थी उनको आपने दूर किया। तो अब चूँकि आपने जैसा कि बताया है कि 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में ये पखवाड़ा आँखों को लेकर के मनाया जाने वाला है, और तो इसको लेकर के हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों से कुछ ऐसी अपील करें ताकि वो लोग भी मोटिवेट हों और आई डोनेशन की तरफ आगे बढ़ें। बिल्कुल, मैं आप लोगों से ये आग्रह करूँगी कि सिर्फ इसी पखवाड़े में नहीं बल्कि पूरे साल आप लोग ये प्लेज करें, ये एक अपने अंदर मोटिवेशन लाएं कि आप और आपके जानने वाले व्यक्ति अपनी आइज़ को प्लेज करें, डोनेट करें, ताकि जो लोगों को रोशनी नहीं है, नज़र नहीं है, उनको एक नया जीवन मिले आप लोगों की डोनेटेड आइज़ से। जी, थैंक यू मैम। और दर्शकों, आपको आँखों से जुड़ी हुई अगर कोई और समस्या है या आपके दिमाग में आँखों को लेकर के कोई प्रश्न है, आँखों की बीमारी से लेकर के आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। हम जल्द से जल्द मैडम से बात करके आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।